भीम आर्मी और जय भीम संगठन ने नगर में आरक्षण को लेकर बंद का आह्वान किया था। इसे लेकर सुबह से कार्यकर्ता और पदाधिकारी नगर की सड़कों पर उतरे और दुकानों को बंद करने का आह्वान किया। वहीं इस मामले को लेकर एक ज्ञापन भी अजाक संगठन ने सौंपा। अनुविभागीय अधिकारी को ये सौंपा दे। रमेश चंद्र देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी मांग है कि SC/ST के वर्गीकरण के फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि SC/ST वर्ग में कोई क्रीमी लेयर है ही नहीं। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों को सभी विभागों में पूरा किया जाए। विजय सूर्यवंशी ने कहा कि न्यायाधीशों को आरक्षण के मामले में फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। यह कार्यपालिका का कार्य है, उनका नहीं। मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में और इसके अलावा सभी प्रदेशों में IAS PCS की SC/ST सीटों को पूरा भरा जाए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सफाई कर्मचारी और सभी दफ्तर और विभागों में संविदा प्राइवेट ठेकेदारी को समाप्त करके उनकी स्थायी नियुक्ति उनकी की जाए। दिल्ली तुगलकाबाद में गुरु रविदास घर की जमीन को वापस दिया जाए। पिछड़े वर्ग के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लोकतंत्र के चारों स्तंभ में पिछड़े वर्ग की सभी आरक्षित सीटों को पूरा किया जाए। वहीं इन्हीं मांगों को लेकर नगर बंद का आह्वान किया गया था। नगर के सभी बाजारों में दुकानों को बंद करने के आह्वान के बाद एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भारत बंद का जो आह्वान किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल एलियन के द्वारा जो दिया गया है कि यहाँ पर आरक्षण जो एक बार ही दिया जाएगा, बाकी शेष समय में किसी भी वर्ग को नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति वालों सिर्फ एक बार ही आरक्षण दिया जाएगा। इसके विरोध में पूरे भारत में जो है तो इस प्रकार का हमने विरोध आंदोलन प्रेषित करा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीठ ने जो कार्यपालिका को करना था, संसद को करना था, वो कार्य वो कर रहे हैं। देश के अंदर संविधान की हर तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो कि सर्वथा अनुचित है। मजिस्ट्रेटों को सोचना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति लोग कोई भी फैसला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि उनको यह पिटीशन खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि यह कार्यपालिका का काम है, संसद का काम है, और वो संविधान के मामले में इंटरफेयर करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। और इस पे हमेशा विचार करना चाहिए और संसद को भी विचार करना चाहिए और ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा आदेश देना चाहिए कि न्यायमूर्ति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के मामले में कोई भी फैसला या विचार करने की कोशिश ना करे, क्योंकि संविधान में वर्णित है 321, 322, 323 अनुच्छेद के अंदर यह क्लियर लिखा है कि संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए न्यायपालिका का यह अधिकार ही नहीं है कि वह संविधान के अंदर इंटरफेयर करे और आरक्षण में इंटरफेयर करे। हमारा देश का आरक्षण सतत जारी रहेगा, और अगर भविष्य में भी अगर कुछ आरक्षण के मामले में हस्तक्षेप किया गया तो पूरे देश के अंदर आरक्षण के आंदोलन होंगे और सतत चलते रहेंगे। ये है मेरा निवेदन। और इस पर न्यायपालिका को और कार्यपालिका को विचार करना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। कार्यपालिका ने जब आदेश दिया, देश का प्रधानमंत्री आदेश कर रहा है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता, और देश के बड़े बड़े नेताओं ने क्लियर कर दिया कि आरक्षण में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ना कोई क्रिमिनली नहीं होगा। फिर इन न्यायमूर्तियों ने ऐसा कैसे कर दिया? तो मेरा विनम्र निवेदन है न्यायमूर्ति लोगों से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि भविष्य में भी आरक्षण के मामले में कोई प्रतिक्रिया निर्णय देने की कोशिश ना करें। महिदपुर से भामलाल गोयल की रिपोर्ट।